नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी माता पिता और बच्चे। आज मैं उसी का सेकंड भाग बना रही हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि अच्छी सेहत वाला व्यक्ति ज़्यादा समय तक खुश रह सकता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का आनंद नहीं उठा सकते, जिसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमें कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है और स्वस्थ रहता है और मलमूत्र के रास्ते सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास तांबे का बर्तन है तो उसे आप रात में पानी से भर कर रख दें, सुबह उसका पानी पिएं। इसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, खाने के बीच में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। खाने के आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। अब मैं उन लोगों के विषय में बात करूंगी जो अपनी डाइट टाइम टू टाइम नहीं लेते और वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी खाना खाएं, कम से कम 4 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। 4 घंटे के बाद हमें दोबारा भूख लग जाती है। जैसे आपने नाश्ता 8 बजे किया तो अब आप लंच कम से कम 12 से 1 के बीच में करेंगे। 5 बजे स्नैक्स करने के बाद आपको शाम का डिनर 9 से 10 के बीच में लेना होगा और खाने को चबा चबा कर खाएं। दोस्तों, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक है। अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी आती है, कोई भी बड़ी परेशानी आती है तो उसको लेके हम काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, हमने तो ऐसा कुछ पिया ही नहीं था, फिर हम बीमार कैसे हो गए। तो दोस्तों, यही कहेंगे कि कई घरों में काम वालियाँ आती हैं तो वो घर का खाना नाश्ता वही बनाती हैं, तो वो बच्चों को जैसे रात का बचा हुआ चावल फ्राई करके दे देती हैं और रात का आटा मतलब शाम को आटा सान कर रख देती हैं फ्रिज में। सुबह आकर उन्होंने पराठे सेक दिए और बच्चों को, पति को, सबको दे दी, सबने खा लिया। इस तरह से हम कई चीज़ें गलत गलत करते रहते हैं आए दिन। इसके लिए यही होगा कि रात का हम बासी चावल ना खाएं और हम फ्रिज का रखे हुए आटे से रोटियां ना बनाएं और ताज़ा खाना खाएं, ताज़ी सब्जी खाएं। रोटियों को पहले से सेक के ना रखें। जब उनको खाना हो तभी हम उनके लिए रोटियां बनाएंगे गरम गरम, तो इसका और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर। और खाने में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो इस तरह से अगर हम काफ़ी सारी चीज़ें घर में करेंगे तो बच्चों को और पति को हम एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। अब हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो 40 की एज पार कर चुकी हैं। इस पीरियड में महिलाओं का पीरियड भी बंद हो जाता है और काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, थकावट आना और काफ़ी सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। तो इस उम्र की महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, सुबह सुबह उठ के टहल सकती हैं, योगा कर सकती हैं, अपनी मनपसंद का संगीत भी सुन सकती हैं और अपने मन का कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे जो आपका दिल करे वो करिए। तो इससे आप अपनी खुशी का विशेष ध्यान रख पाएंगी और आपका चिड़चिड़ापन भी जाता रहेगा। इस उम्र की महिलाओं को अपने खाने में विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम युक्त खाना लेना चाहिए, जिसमें आयरन में आपके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रूट सैलेड ले सकते हैं और कैल्शियम में कहेंगे दूध में अगर वोमेन हॉर्लिक्स आप पी रही हैं तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है वोमेन्स की। इस एज की महिलाओं को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है
बजाय पहले जो हम 30 साल की उम्र के थे, 35 साल के थे या फिर 22 साल के थे, उस एज में जो हम मेहनत कर लेते तो उसमें हमें थकाई नहीं होती थी, हमें कमज़ोरी नहीं होती थी और हम सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज हम कुछ भी ऐसे काम दिन भर लगातार नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होंगी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हमें ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, हमें संतुलित आहार ही लेना चाहिए ताकि हमारी पाचन क्रिया ठीक रह सके, पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और ज़्यादा गुस्सा और चिंता करने से बचें। अपने खाने में साबुत अनाजों का प्रयोग करें और शारीरिक मेहनत भी उतनी ही करें जितनी आपको ज़रूरत हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।